झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने प्रशांत किशोर के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वो डरने वाली नहीं है, चाहे मोदी हो या सीएम, हम दबने वाले नहीं हैं। घर में विवाद पर राबड़ी देवी ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके घर में ही विरोध है, हमारे घर में कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजप्रताप यादव से सुबह शाम बात होती है। तेजस्वी यादव पर राबड़ी देवी ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को लेकर विवादित बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सीएम को घूंघट में रहने की नसीहत दी है। उन्होंने राबड़ी देवी को कहा कि भाभी जी घूंघट में रहिए। दरअसल पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने जेडीयू और बीजेपी में फूट का आरोप लगाया था। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विवादित बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने एनडीए में फूट से इनकार किया और इस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी पर बेतुकी नसीहत दे डाली। राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने ही सृजन मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। राबड़ी देवी को सृजन और चारा घोटाले का मूलभूत अंतर समझना चाहिए। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मेनका गांधी के मुसलमानों वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास यही है? उन्होंने कहा कि हम विकास के रास्ते में हिंदू और मुस्लिम दोनों को नहीं देखेंगे। ओवैसी किशनगंज में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। 26 अप्रैल को निशिकांत दुबे गोड्डा में नामांकन करेंगे। बीजेपी के देवघर जिला अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता ने जानकारी दी। दिवाकर गुप्ता ने कहा कि नामांकन से पहले निशिकांत दुबे बाबा मंदिर देवघर और बासुकीनाथ मंदिर दुमका में पूजा अर्चना करेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी ने दीपक यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट डिग्री हासिल करने वाले दीपक चंपारण में चीनी मिल भी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि वो रुग्ण चीनी उद्योग को इलाके में फिर से जिंदा करेंगे। कैमूर नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक नक्सली अवध लाल उर्फ भूलानी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी राइफल, 3 खोखे और हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ है। विक्रम शहीद चौक पर पालीगंज डीएसपी मनोज पांडे ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सुमो पर सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के पास से देसी शराब, देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में आयोजित अंबा यज्ञ में लगे मेले में एक झूला टूटने से उस पर सवार 6 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। मोतिहारी के छौड़ा दानो थाना पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नोट छापने वाले प्रिंटर समेत छपे हुए नोट को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि नकली नोट छापने का काम 2 चचेरे भाई कर रहे थे। धनबाद में बेकाबू हाईवा का उत्पाद बदस्तूर जारी है। ताजा मामले में 2 युवकों को हाईवा ने कुचल दिया, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक का इलाज पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में चल रहा है। भागलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। भागलपुर सुल्तानगंज हाईवे पर हाईवा ने एक युवक को कुचल दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ में हादसा हुआ। मृतक का नाम भोला शाह बताया जा रहा है। जहानाबाद के पारसबिगहा थाना क्षेत्र के बढ़ोता गांव में नजदीक एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में आरजेडी विधायक सुदय यादव का ड्राइवर और उसकी पत्नी शामिल है। एनडीए के दरभंगा नगर कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने किया। इस मौके पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बूथ जीतो चुनाव जीतो के लड़ने के लाइन का काम शुरू हुआ। पटना के विक्रम थाना इलाके में ऑटो में मारपीट के मामले में जख्मी शख्स की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। परिवार वालों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोतिहारी के जयसिंहपुर में एक हिरण भटक कर गांव में पहुंच गया। भटककर गांव में पहुंचा हिरण पानी में गिर गया। ग्रामीणों ने हिरण को पकड़कर पानी से बाहर निकाला। माना जा रहा है कि हिरण वाल्मीकि नगर जंगल से भटकता हुआ गांव में पहुंच गया था। मुंगेर के नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड के हुसैनपुर खुदीवन के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का फैसला किया है। समस्तीपुर में बाबा केवल स्थान राजकीय मेला में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। छपरा के सहजीतपुर थाना के मेधुका गांव में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को रामनवमी जुलूस के दौरान गोली लगी, लेकिन गोली कैसे लगी इसकी छानबीन की जा रही है। मृतक की पहचान राजू राय के तौर पर हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है।
नवादा के दत्तक बाल गृह केंद्र की 8 महीने की बच्ची अनामिका को नया ठिकाना मिल गया है। अनामिका को नवी मुंबई के दंपति ने गोद लिया है। अनामिका पिछले साल जुलाई में नरहट के एक बगीचे में बोरी में बंद मिली थी। मतदाता जागरूकता के लिए दरभंगा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी ने लोगों से वोट अवश्य करने की अपील की है। लहरिया सराय में साहू समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सोमा भाई मोदी ने कहा कि एक वोट से मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होता है। मुंगेर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान होना है। इसे लेकर मुंगेर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। अपराधियों की सूचना देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। शेखपुरा कोर्ट में अधिवक्ता संघ का चुनाव आज हो रहा है। सुबह से ही वकील अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के जरिए 17 पदों के लिए 40 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम आरके जैन ने आज सहरसा रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सहरसा जंक्शन पर चल रहे विद्युतीकरण कार्य समेत स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का भी निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। रामनवमी के मौके पर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की 5 किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई। मंदिर प्रांगण में जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो रहा है। अष्टमी और नवमी के मौके पर बिहार शरीफ के पूजा पंडालों और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। सबसे ज्यादा भीड़ भराव पर और धनेश्वर घाट हनुमान मंदिर में देखने को मिल रही है। कतारों में लोग पूजा अर्चना के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा पर बड़ी चूक हुई है। लालू के सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि शराब की नशे की हालत में सुरक्षाकर्मियों में हाथापाई हुई। इसमें सुरक्षाकर्मी देवेंद्र सिंह घायल हो गए, उनका हाथ टूट गया है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी में तैनात रहते हुए कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में तब्दील हो गई। सजायाफ्ता लालू यादव की रांची के रिम्स में रूटीन जांच हुई। डॉक्टर डीके झा ने बताया कि लालू की सेहत सामान्य है, उनका शुगर लेवल भी सामान्य है। किडनी में शिकायत थी, बीते दिनों ब्रोंकाइटिस की वजह से किडनी लेवल में गिरावट आई। लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो उपायुक्त ने तमाम जानकारी दी। उपायुक्त कृपानंद झा ने कहा कि 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन जिला निर्वाचन पदाधिकारी बोकारो के कार्यालय में करा सकते हैं। नामांकन वापस लेने की तिथि 26 अप्रैल रखी गई है। नामांकन के दौरान उपायुक्त कार्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में 3 गाड़ियां ही प्रवेश पा सकेंगी और प्रत्याशी अपने साथ निर्वाचित पदाधिकारी के सामने केवल 4 लोगों को ही अंदर ला सकेंगे। बोकारो में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर चोरी और छिनतई के कई आरोप लगे हैं। पुलिस ने एक एयर पिस्टल और रुपए बरामद किए। गोड्डा में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र बर्णवाल के निर्देश पर छापेमारी की गई। दोनों अपराधियों को धर दबोचा गया। पुलिस कप्तान के मुताबिक दोनों के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। जामताड़ा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालमूचू और राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने टिकट वितरण पर कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टिकट का सही वितरण नहीं होने से इसका खामियाजा आने वाले दिनों में पार्टी को उठाना पड़ सकता है। साहिबगंज में भारी मात्रा में शराब के साथ 6 लोगों को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि साहिबगंज जिले की सीमा से सटे बिहार के भागलपुर जिले में 18 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है। शराब की ये खेप वहीं ले जाई जा रही थी। लोहरदगा में फेस पेंटिंग के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। एमएलए महिला कॉलेज की छात्राएं चेहरे पर पेंटिंग करवाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। फेस पेंटिंग और पोस्टरों के जरिए लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वैसे प्रशासन की भी कोशिश है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके। गुमला मंडल जेल में कैदियों के बीच झड़प की बात सामने आई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पूरा विवाद तुलसी नाम के कैदी की वजह से हुआ। लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री और झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपई सोरेन चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हैं। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मारंग लोहिया पुलिस पिकेट के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने एक युवक को चपेट में ले लिया। युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान ताहिर के तौर पर हुई है।
लखीसराय के क्यूल रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी संख्या S11 से दूधमुहा बच्चा बरामद किया गया, जिसे उसकी मां ट्रेन में छोड़कर फरार हो गई। सूचना पर जीआरपी ने बच्चे को अपने कब्जे में लिया और उसका मेडिकल जांच करवाया है। बच्चा स्वस्थ है। जीआरपी ने इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन केयर को दे दी। पाकुड़ में रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासन विशेष रूप से तैयारियों में है। रामनवमी पर्व में किसी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पाकुड़ में रामनवमी पर्व जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन रामनवमी का अखाड़ा जुलूस कल निकलेगा। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के मौके पर जिले भर में श्रद्धालु राम की भक्ति में लीन हैं। सुबह से ही तमाम हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रामनवमी के मौके पर तमाम अखाड़ा कमेटियों ने जुलूस निकाला। जामताड़ा के भैयाडी ठाकुरबाड़ी में नवरात्र के मौके पर रामनवमी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिवसीय पाठ के साथ साथ 9 दिन तक श्री सीताराम नाम से संकीर्तन हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का राहुल गांधी से सवाल, ब्लॉग लिखकर पूछा, बिना एमए किए एमफिल कैसे कर लिया। अरुण जेटली ने पूरे विपक्ष पर बोला हमला, कहा किराए पर अभियान चला रहा है विपक्ष। जेटली ने कहा कई राज्यों में विपक्ष बिखरा हुआ है, काम नहीं कर रहा गठबंधन, सभी तरफ मुकाबले में बीजेपी जीत रही है। अरुण जेटली ने कहा मायावती ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तमिलनाडु के थैनी में पीएम मोदी की रैली, पीएम ने कहा तमिलनाडु विकास चाहता है। कांग्रेस डीएमके को पीएम मोदी ने महामिलावटी दोस्त बताया, कहा वो भारत के विकास के लिए काम नहीं कर सकते। केरल के रामनाथपुरम की रैली में पीएम का विपक्ष पर हमला, देश का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। मुझे हराने के लिए भ्रष्टाचारियों ने गैंग बनाया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का आरोप लगाया, कहा एमजीआर और करुणानिधि की सरकारों को गिराने का अन्याय क्यों किया गया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर उठाए सवाल, कहा पिछली सरकारों में पिता के वित्त मंत्री बनने पर बेटा देश को लूटता रहा। पीएम मोदी ने जयललिता और एमजी रामचंद्रन के योगदान को याद किया, कहा दोनों ने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया, भारत को दोनों पर गर्व है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर लगाया तुगलक रोड चुनाव घोटाले का आरोप, कहा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को बनाया अपना एटीएम। पीएम मोदी ने कांग्रेस के शासन को अन्याय का नाम दिया, कहा 60 साल से अन्याय करने वाले अब न्याय की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा 1984 दंगों के शिकार लोगों को न्याय कौन दिलाएगा। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों की भी बात की जाएगी। रैली में पीएम मोदी ने कहा मैं गरीबों के लिए जीने वालों को सलाम करता हूं। पीएम मोदी पर फारूक अब्दुल्ला की विवादित टिप्पणी, पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। पीएम मोदी पर फारूक अब्दुल्ला का आरोप, कहा मीडिया को सच कहने से रोका जा रहा है। श्रीनगर के डिप्टी मेयर इमरान शेख ने कश्मीरी युवाओं से विवादित अपील की, कहा कश्मीरी युवा अपने नाम के आगे मुजाहिद शब्द जोड़ें। इमरान शेख ने कहा देश में लोग अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ रहे हैं तो वो भी अपने नाम के आगे मुजाहिद जोड़ें। बदायूं में बोली मायावती हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी। बीएसपी अध्यक्ष ने बजरंगबली को बताया दलित, कहा उनकी जाति की पहचान हमने नहीं योगी जी ने की। मायावती का बजरंगबली वाले बयान पर बीजेपी पर निशाना, कहा चुनावी स्वार्थ के लिए बजरंगबली और अली का विवाद पैदा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का पीएम मोदी पर निशाना, क्या कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर वोट मांगेंगे। आजम खान के बजरंग अली वाले बयान पर जया प्रदा का पलटवार, कहा आजम खान अपनी आदत से मजबूर हैं, कुछ भी बयान दे सकते हैं। चुनावी मौसम में नेताओं की बदजुबानी जारी, एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल की पीएम मोदी के लिए अपमानजनक टिप्पणी, कहा मोदी को देश से बाहर निकालेंगे विपक्षी दल। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर बीजेपी ने कहा अजमल जैसे लोग घुसपैठियों की पैरवी करते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं घुसपैठिया देश में बने रहें। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा अजमल को पता है मोदी जी आए तो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल के बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं नेता, पीएम मोदी पर की थी अपमानजनक टिप्पणी।
पीलीभीत में बोले बीजेपी नेता वरुण गांधी, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं, मुझे वोट दें या न दें, चुनाव के बाद काम के लिए जरूर आए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, जैश के 2 आतंकवादी मारे गए। शोपिया के गरहंद हुरमिन इलाके में छिपे थे आतंकी, एसओजी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। शोपिया में एनकाउंटर के बाद झड़प, भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की, सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकियों की पहचान जैश के तौर पर की गई है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तृणमूल कांग्रेस पर वोटों के लिए पैसे बांटने का आरोप, बोलपुर की सभा में नोट बांटते दिखे टीएमसी नेता, पार्टी ने सफाई में कहा बस का किराया देना गलत नहीं। एनआरसी को लेकर सियासत में महबूबा मुफ्ती भी कूदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयानों पर ऐतराज जताया, कहा अमित शाह पूरे देश से माफी मांगी। हिमाचल में सुखराम के बेटे अनिल शर्मा का बीजेपी सरकार से इस्तीफा, कांग्रेस टिकट पर मंडी से अपने बेटे का कर रहे थे प्रचार, बेहद नाराज थी बीजेपी। गुजरात में वडोदरा की एक संस्था ने मतदान के लिए कैंपेन शुरू किया, पार्थ तुम चुनाव करो नाम से मूर्ति बनाई, लाइट एंड शेडो शो के जरिए मतदाता जागरूकता अभियान चलेगा। गुरुग्राम में शुरू हुआ देश का पहला वोटर पार्क, ईवीएम और वीवीपैट के जरिए मतदान का तरीका भी बताया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के 13,583 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लुगुथांग पहुंची चुनाव आयोग की टीम, कई जगह पानी से होकर भी गुजरना पड़ा। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल ने कंपनी की हिस्सेदारी के लिए बोली लगाई, एहतियात और 5 दूसरी कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई, सोमवार तक इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक। आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए दबाव में आया पाकिस्तान, यूएनएससी 1267 प्रतिबंध लागू करने के लिए निर्देश जारी। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ राजौरी डे सेलिब्रेशन, आज के दिन राजौरी को 1948 में पाकिस्तान के कबीलाई हमलावरों से आजाद कराया गया था। इस बार पूरे साल चलेगा राजौरी डे सेलिब्रेशन, सेना के जांबाज जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया यज्ञ, कन्या पूजन भी की। देश भर में आज मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार, श्रीराम के जन्मोत्सव पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जन्मोत्सव पर उत्साह, अयोध्या के मंदिरों में बधाई गीतों से शुरुआत। राम राज्य को फिर से कायम करने के लिए मिशन पर निकली रथ यात्रा, 14 महीने बाद अयोध्या लौटी, साधु संतों ने किया स्वागत। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी रामनवमी की धूम, आज 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 16 लाख का सोना जब्त किया, दुबई से जयपुर आए यात्री से पूछताछ हुई। राजस्थान के कोटा में एक रिटायर्ड अधिकारी से बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। नासिक के एक किसान से ऑनलाइन धोखाधड़ी, धोखे से अकाउंट की डिटेल ली, 91,000 रुपए निकाले। राजस्थान के कोटा में बदमाशों ने कोचिंग करने आए 2 छात्रों को चाकू मारा, आरोपियों की तलाश। राजस्थान के जोधपुर में गाय के मालिकाना हक का मामला कोर्ट पहुंचा, शिक्षक और सिपाही के बीच 1 साल से विवाद। दक्षिण चीन के शिन्हुआ में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत, कई लोग लापता हुए। ब्राजील में अवैध इमारत गिरने से फंसे लोगों को बचाया गया, हेलीकॉप्टर की मदद से 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अल्जीरिया में राष्ट्रपति बिन सोलेह के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने इस्तीफे की मांग की, बदले में पुलिस से मिली लाठियां और आंसू गैस। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एक स्कूटर में लगी आग, घायल स्कूटर सवार अस्पताल में भर्ती, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की घटना की जांच। डोमिनिकन रिपब्लिक में घूमने आए अमेरिकी कपल की सड़क हादसे में मौत, 27 मार्च को वापस अमेरिका पहुंचना था कपल। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन रुख करते हैं कुछ और खबरों का और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।